सर्व पाप लक्ष्मी हरे। जी हाँ, ये एक कहावत है। ऐसा माना जाता है कि आप कितने ही बड़े कुकर्मी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं ना, तो उस पैसे के आगे ना हर बहुत लोग आपकी सलामी करेगा, बहुत लोग आपका गुणगान करेगा। अगर आपके पास पैसा है या किसी चीज का पावर है, तो भाई जहां पे पावर होगा वहां पैसा होगा, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक होते हैं। पैसा उसी के पास होता है जिसके पास पावर होता है, चाहे वो पावर किसी भी तरह का हो। तो वही चीज यहाँ पे मतलब मैं वाईटी पे महसूस करती हूँ। मतलब वाईटी पे मैंने ये देखा कि भाई लोग कैसे दोहरे चरित्र को लेके चलते हैं। मतलब इतना ज्यादा दोगलापंथी कह सकते हैं, इतने ज्यादा मतलब दोहरा चरित्र लोगों का सामने आता है ना, कि मतलब सोच के कुछ देर के लिए ना इंसान मजबूर हो जाता है कि भाई लोग की मानसिकता क्या है, लोग मतलब कैसे लोगों को जज करते हैं। मतलब हम करें तो रासलीला और सामने वाला करे तो कैरेक्टर ढीला। मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ऐसा चीज है जिसका सारा खेल है। अगर वो चीज आपके साथ है तो आप चाहे लाख कुकर्म कर लो, आप बहुत सती सावित्री रहोगे। लेकिन अगर उसका साया आपके साथ नहीं है ना, तो आप दुनिया की सबसे मतलब कि दुष्ट, पिशाचनी, मनहूस, कैरेक्टरलेस, छिहत्तरी, छिनरी, मतलब हर वो नाम जो घटिया नाम होता है ना, वो सब आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ, कुछ ऐसे बातों पे बात करने आई हूँ जो हमारे समाज में शायद बहुत लोगों को फेस करना पड़ता है। ये मैं किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो मेरा हर उन औरतों के लिए है, हर वो औरत जो इस चीज से संघर्ष कर रही हैं, जो इस चीज को झेलती हैं। मतलब उनका जीवन सिर्फ एक चीज की कमी की वजह से मतलब नर्क बन जाता है। क्या है वो चीज, मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस नए वीडियो में। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना ज्यादा हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊं और आप लोग का प्यार और आशीर्वाद से मैं भी आगे अच्छा कुछ कर पाऊं। तो दोस्तों, आज मैं जो बात करने आई हूं ना, इसको किसी से किसी को रिलेट नहीं करना है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेती, मैं ऐसे एक सामाजिक मुद्दा समझ के इसको यहाँ पे रखती। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मैं सामाजिक मुद्दा को रखूंगी तो शायद एग्जाम्पल देने के लिए किसी न किसी का तो मुझे नाम मतलब इंक्लूड किसी ने करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ। आप लोग मेरे भावनाओं को समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो चलिए, बिना देरी के हुए, बिना घुमाए हुए बातों को स्पष्ट करती हूँ कि आज मैं बात करने आई हूँ मतलब लप्पू लप्पी एंड जगत दीदी। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जगत ने जो किया वो बहुत बड़ा कुकर्म था। किसी का घर उजाड़ना ये दुनिया का साथ सबसे बड़ा पाप है। लोग बोलता है ना कि किसी को उजाड़ के बसे तो क्या बसे, बसना है तो किसी को बसा के बसिए। लेकिन ये जो जगत है ना, शायद ये चीज भूल गई थी कि भाई मतलब ये किसी को उजाड़ के बसने चली थी, शायद इसीलिए इनका घर नहीं बसा। जब इनका एक तो घर इनका भगवान की मर्जी से टूट गया, दूसरे बार जब इनका घर बसना था तो शायद ये किसी को उजाड़ के बसने जा रही थी। लोग ऐसा मतलब लोगों के दिमाग में ये होता है। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगी कि भाई कितनी शादियां होना, कितना ब्याह होना, किससे किसका अफेयर होना, किसके साथ कितने दिन रिश्ते में रहना है, कब तक किसको जिंदा रहना है, कब को यहाँ से किसका टिकट कट जाना है, ये सब ऊपर जो बैठा है ना वो हिसाब करता है। सारा जो चीज है ना, बही खाता उसी के हाथ में है, किसको कब क्या करना है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे ना हम आते अपनी मर्जी से हैं, न यहाँ जाते हैं हम अपनी मर्जी से, ना हम यहाँ खाते अपनी मर्जी से हैं और ना हम अपनी जीते अपनी मर्जी से हैं। हमें ये जरूर लगता होगा कि हम अपने मन के मालिक हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हमारे पीछे जो एक ऐसा बहुत बड़ा पावर जो होता है ना, वो हर कुछ हमसे करवाता है। हम किसी के हाथ की कठपुतली हैं। ये जो समय जो है ना, हम इसके हाथ की कठपुतली हैं। हम खुद से कुछ नहीं करते हैं, हम क्या सिर्फ, लेकिन हाँ एक होता है ना कि भाई अभिनय एक्ट जो होता है ना, एक्ट करते हैं हम सिर्फ। और इसी में हमें शायद इसी एक्ट के अकॉर्डिंग हम बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं तो हमें बेस्ट अवार्ड मिलता है। अगर हमें विलन का रोल मिलता है, हमें मतलब अच्छे कैरेक्टर का रोल मिलता है, हमें बुरे कैरेक्टर का रोल मिलता है। ये सारी चीजें ना
बस केवल हम रोल प्ले करते हैं और बाकी हम कुछ नहीं करते हैं। आज मैं बात करने जो आई हूँ वो बात ये है कि भाई एक बात बताइए, हमारे समाज में लोग कहता है कि महिलाएं बहुत आगे गई, बहुत विकास कर रही हैं, महिलाएं चांद पे जा रही हैं, महिला भी सशक्त हो चुकी हैं, महिला अपने दम पे चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे महसूस करती हूँ, मैं ऐसा फील करती हूँ कि गलत। महिला के पीछे अगर पुरुष का हाथ ना हो तो महिलाओं को 76 नाम दिया जाता है, उसको 76 बोला जाता है। वो अगर किसी से बात कर ले, किसी के साथ नाच ले, गा ले, तो उससे उसका कैरेक्टर जोड़ा जाता है, उसको बेश्या बोला जाता है, रखैल बोला जाता है। उसको कोई ये नहीं कहता है कि वो सशक्त है। अगर कोई महिला अपने दम पे आगे बढ़ के कुछ अगर अपना मतलब बना भी लेती है तो लोग उसको बारे में यही कहते हैं कि अरे भाई, एक औरत होकर इतना कैसे तरक्की कर सकती है, जरूर ही कुछ ना कुछ गलत काम करती होगी, जरूर इसका कोई और अलग से धंधा करती होगी। मतलब, और अगर आप लोग को मेरी बातें बुरी लग रही होगी तो मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया है, मैंने देखा है ऐसा कि लोग ऐसे तरह तरह के नाम से बुलाते हैं उस औरत को जिसका या तो पति नहीं होता है, या तो उसका पति छोड़ देता है, या तो उसका पति से उसका झगड़ा चल रहा हो। एक बात बताइए, अकेली एक औरत अगर रह रही है तो उसके भी जीवन में जितने भी काम है उसके लिए उसको किसी न किसी की तो आवश्यकता पड़ेगी। कोई जरूरी नहीं है कि केवल फिजिकल होने के लिए ही मर्दों की जरूरत पड़ती है। बहुत सारा जीवन में ऐसा भी काम होता है जिसके लिए एक मर्द की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मर्द उसका बाप हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, या कोई अन्य मतलब उसका फ्रेंड हो, या कोई अन्य पर्सन भी हो सकता है। तो मतलब एक चीज हमको ये समझ में नहीं आता है कि भाई, जब किसी औरत का पति नहीं होता है तो वो जब किसी से हेल्प लेती है तो उसको लोग गलत बोलते हैं, उसको कैरेक्टरलेस बोला जाता है, उसको बेश्या बोला जाता है, उसको छिनरी बोला जाता है, मतलब उसको बहुत नाम दिया जाता है। लेकिन जब एक मर्द आपके साथ खड़ा हो, भले ही वो मर्द निकम्मा हो, निठल्ला हो, मऊगा हो, खुद कैरेक्टरलेस हो, भले उस मर्द का अपना कोई वजूद नहीं हो, वो मर्द भले ही निकम्मा हो, नहीं कमाता हो, भले वो बीवी की कमाई पे खाता हो, बीवी की कमाई से ऐश करता हो, लेकिन फिर भी उसकी बीवी को लोग चांद समझते हैं। वो चांद कि भाई ये तो बहुत सती सावित्री है, ये इतनी सती सावित्री है कि इसमें कोई भी दाग नहीं है। सिर्फ एक मर्द का होना, मतलब एक मर्द का होना आपके जीवन में आपको कितनी बड़ी उपलब्धि दिलाता है, ये अभी हमारे समाज में चलता है। तो जब ऐसी बात है तो लोग क्यों बोलते हैं भाई कि एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, अकेले औरत रह सकती है, शादी करना जरूरी नहीं होता है। मतलब जो लड़कियां आज के समय में शादी नहीं करती हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल में आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने शादी नहीं की। तो क्या आपको लगता है कि वो सब मतलब कैरेक्टरलेस थी इसलिए शादी नहीं की? मतलब इतना हम लोग का जो समाज है ना, बहुत ही दोहरा, मतलब बोलते हैं ना कि दोगला समाज है। और यही चीज मैं इस वाईटी पे देखती हूँ। मैं यहाँ पे यही चीज देखती हूँ कि जगत अगर किसी के साथ नाच ले, जगत किसी के कंधे पे हाथ रख दे, जगत अगर किसी से चिपक जाए, जगत अगर किसी से प्यार से दो बात बोल ले, जगत अगर किसी के बारे में दो शब्द बोल ले, चाहे उसका खुद का ही भाई क्यों ना हो, तो लोग उसको 76, कलमुही, मतलब छिनरी तो नहीं है तो रखैल, तो बेस्या, पता नहीं कितने नामों से नवाजते हैं। क्यों? जगत की एक गलती की वजह से, मतलब जगत की एक गलती की वजह से उसको इतने नाम दिए जाते हैं, जो कि वहीं यहाँ पे लप्पी महारानी जो है वो दिन भर ऐसे ऐसे कांड करती हैं जिसका कि कोई लिमिट नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा जो फेसबुक पे, वहां पे उनका जो एक देवर जो करके, मतलब डांसर मोहित करके जो एक लड़का है, जो उनका कोई रिश्तेदारी का भी देवर नहीं है ना, तो बस केवल एक एज ए क्रिएटर वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और वो बंदा इनके बालों में फूल लगा रहा है। तो मतलब और वहीं पे लप्पू महाराज जो हैं वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस मतलब वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आप सोचिए, मतलब लप्पी देवर के छाती पे बैठ के भी डांस करे, लप्पी अपने पति के छाती पे बैठ के उसको नजर उतारे, लप्पी अपने हर देवर के साथ डांस करे, लप्पी रोड पे देवर के साथ डांस करे, लप्पी मतलब पूल में देवर के साथ डांस करे। मतलब उसको स्विमिंग पूल तो नहीं कह सकते, उसको एक हौदा कह सकते हैं। हम लोग के गांव देहात में ना उसको हौदा बोलते हैं। मतलब कहीं कुछ करे, लेकिन लप्पी तभी सती सावित्री। क्यों? क्योंकि लप्पी का पति जो लप्पी के साथ है।
मतलब कितना फर्क होता है ना भाई, कि एक मर्द आप अगर आपके जीवन में नहीं है ना तो आपका जीवन बेकार है, फिर आप दुनिया की सबसे खराब औरत। मुझे तो लगता है कि भाई जो लोग ये सती प्रथा हटाए कि भाई नहीं अगर मर जाए तो ये जो दूसरी शादी का जो प्रथा लोग लेके आए, जो भी हमारे समाज में पहले से जो आ रहा है कि नहीं भाई लड़कियों की पहले जो थी सती प्रथा थी, लेकिन जो लोग पहले थे उनको लगा कि नहीं सती प्रथा गलत है, तभी तो इस प्रथा को हटाया गया। अगर ये सही रहता तो ये आज तक लागू रहता। उसके बाद दूसरी शादी का, अच्छा एक बात बताइए, दूसरी शादी अगर जब तक लड़कियों की मतलब होती है या नहीं हुई, बहुत लोग पहले दूसरी शादी भी नहीं करते थे, लेकिन मतलब उनको शायद मतलब समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं होता है। अगर किसी का पति मर गया तो समझिए कि वो कैरेक्टरलेस हो गया। जिस दिन उसका पति मरा उसी दिन उसको चरित्रहीन का सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन अगर आपका पति बौधा है, बकलोल है, लोला है, थोथा है, भोथा है, कैसा भी है, अगर आपके साथ खड़ा है तो आप दुनिया की सबसे अच्छी औरत, दुनिया की आप सबसे अच्छी सती, सावित्री, पाक, साख, सीता। भले ही आप पति के रहते 10 अफेयर चला लीजिए, भले ही आप पति के रहते आप 10 जगह मुंह मरवा के चली आइए, भले ही पति के रहते आप 10 लोगों के साथ सो के चले आइए, 10 लोगों से रिलेशन बना लीजिए, लेकिन तब भी आपको सती का मतलब सती सावित्री का ही टैग मिलेगा। लेकिन आप कितनी भी अच्छी क्यों ना है, कितनी भी आप अच्छी हैं, मतलब क्या बोला जाए उसको, मतलब आप एकदम से अच्छी हैं, कितनी भी अच्छी हैं, आप अच्छी बन के भी रहना चाहेंगी, लेकिन एक जो समाज है ना, सिर्फ अगर आपका पति नहीं है ना, आपका पति या तो छोड़ के चला गया, या तो आपके पति से आपका डाइवोर्स हो गया, या तो आपका पति इस दुनिया में नहीं है, तो उस औरत को ना लोग चरित्रहीन ही समझते हैं। मतलब मुझे ये जो दोगला नीति है ना, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मतलब पति इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उसके आड़ में चाहे तो बहुत ही गुल खिला सकते हैं। मतलब मैंने लप्पी के कमेंट्स में देखे हैं कि लोग इनको ये कह रहा है कि भाई पहले तो तुम्हारा पति गुल खिलाता था, जब वो मोहित इनके बालों में फूल लगा रहा है वहां लप्पी को लोगों ने ये कमेंट्स किया है कि पहले तो तुम्हारा पति गुल खिलाता था, अब तो तुम्हारी बीवी भी खिला रही है। अब एक बात बताइए, आज लोग बोलता है कि जगत औरत मतलब चरित्रहीन है, जगत औरत बेश्या है, रखैल है, छिनरी है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें। क्यों? क्योंकि जगत भैया ने ये चीज दिखाया कि भाई जगत दीदी से उनका अफेयर था, तो सारा दुनिया इस बात को लेके आज तक इस बात को मुद्दा बना के मतलब रखे हुए है कि जगत के हर एक्टिविटी पे लोगों की नजर है, सिवाय हगने जाना छोड़ के। मुझे तो लगता है कि अगर शायद लोग इतने पीछे रहते हैं कि अगर जगत हग रही है तो शायद ये लोग उसके वॉशरूम तक चले जाएं कि जगत हगी तो आज कैसे हगी, मतलब कितने बार वो वॉशरूम गई, शायद लोग इतना भी काउंट कर लें। क्यों? क्योंकि जगत भैया ने जगत दीदी को ये मतलब प्रूफ करवा दिया कि जगत का अफेयर था मेरे साथ, तो उनको इतना आज तक लोग उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं कि वो चरित्रहीन औरत है। वो अपने भाई के साथ भी अगर फोटो लगाती है तो लोग उसको क्रॉप करके लगाते हैं और पता नहीं कितने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। लेकिन लप्पी के बारे में भी तो जगत भैया ने बोला था कि मेरी बीवी के अफेयर्स थे, मेरी बीवी एंगेजमेंट के बाद भी गैर मर्दों से बात करती थी। तो उस बात को लोग इतना क्यों नहीं रोज भुनाता है, तो क्यों नहीं लप्पी को लोग ये कहता है कि ये भी कैरेक्टरलेस है। लप्पी जब अलग अलग मर्दों के साथ नाचती है, अलग अलग मर्दों के साथ हंसी ठिठोली करती है, लप्पी जब अलग अलग मर्दों के साथ पानी के टब में नहाती है, उसके साथ फोटो शूट करवाती है, उसके साथ वीडियो शूट करवाती है, कहीं लप्पी मतलब उस अलग अलग मर्दों को चम्मच से कुछ खिलाते रहती है, तो मतलब लप्पी करे तो रासलीला और जगत करे तो कैरेक्टर ढीला। मतलब क्यों भाई, क्यों? कि भगवान ने जगत के पति को छीन लिया इसलिए? तो भाई मैं तो भगवान से भी पूछना चाहूंगी कि आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आता है? किसी के तो गंदगी पे आप पर्दे पे पर्दे डाल देते हैं सिर्फ एक पति को रख के, और किसी अच्छे को भी आप बदनाम करवा देते हैं, मतलब कि जब उसका पति नहीं उसके साथ होता है। और ये तो शुरू से ही आ रहा है, जब माता सीता को भी, जब माता सीता जो थी वो भी अपने पति से जब दूर हुई थी, उनके और उनके पति का जब अलगाव हुआ था, तो दुनिया उन पे भी सवाल उठाई थी कि भाई ये पता नहीं इतने दिन कहीं और रह के आई है, इसके चरित्र का मतलब क्या ये है, उनको अपना चरित्र का सर्टिफिकेट देना पड़ा था। तो भाई यहाँ पे लोग जगत दीदी को कैसे छोड़ेगा?
लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई अंधभक्तों, थोड़ा तो ये चीज के बारे में सोचो, थोड़ा इस चीज के बारे में सोचो कि विधवा होने का मतलब, या फिर जैसे तुम लोग कहते हो कि लप्पू से एक बार गलती हुई तो उसको जीवन भर कोई ताना नहीं देगा, तो मैं वही चीज पूछना चाहती हूँ कि तो जगत से एक बार गलती हुई तो क्या जगत का जीना हराम कर दोगे? मतलब जगत को जीने का कोई अधिकार नहीं है? जब लप्पू को अधिकार है तो जगत को क्यों नहीं है? लप्पू भी तो कुकर्म किया था। अगर जगत कुकर्मी है तो लप्पू भी कुकर्मी है। फिर एक के लिए दूसरा मतलब नियम और दूसरे के लिए दूसरा नियम क्यों? क्योंकि लप्पू मर्द है, जगत औरत है। मतलब औरत के साथ इतना गलत। और मतलब मुझे तो शर्म उन औरतों पे आता है कि एक औरत हो के भी औरत की स्थिति को नहीं समझती हैं। कल के डेट में उनकी खुद की बेटी अगर इस जगह पे रहे तो क्या मतलब वो इसी टाइप का डिसीजन सुनाएंगी? मतलब चंद सब्सक्राइबर कि अगर हम किसी की पॉलिसी करते हैं, किसी के बारे में दो चार अच्छे शब्द बोल देते हैं, किसी का थोड़ा सा बड़ाई कर देते हैं, तो उनके जो सब्सक्राइबर हैं, उनके जो सपोर्ट करने वाले हैं, वो आके मुझे सब्सक्राइब करके जाएंगे सिर्फ इसके लिए। भाई भगवान से डरो। ऊपर जो बैठा है ना, कुछ बातें ऐसे बोलो जिसमें कि न्याय हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सच्चाई क्या है, सच्चाई कोई नहीं जानता है, क्योंकि वीडियो में कोई सच्चाई नहीं दिखाता है, लेकिन उस चीज पे बातें करो ना जो वीडियो में देख रहे हो। बाकी जब हमको जो चीज हमको पता ही नहीं है, उसके बारे में क्या बात करेंगे? लेकिन ये जो मुद्दा है ना कि पति का होना, एक मर्द का होना बहुत जरूरी है, ये चीजें एक औरत को कमजोर बनाती है। एक औरत जो इतने पढ़ लिख के भी अपने दम पे भी अगर एक औरत खड़ा होना चाहे, अपने दम पे भी आगे बढ़ना चाहे, तो शायद यही सब बातें ना उसको उसका पैर खींचती है। फिर अब सब लोग अपनी अपनी बेटी को हाईली एजुकेशन देना चाहता है कि मेरी बेटी सेल्फ डिपेंडेंट हो। आपकी बेटी कैसे डिपेंडेंट होगी? आप पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, जॉब करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, लेकिन कल उसका पति से उसका अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करेगा, भगवान ना करे, उसके बाद अगर आपकी बेटी अकेले हो जाएगी तो फिर आपकी बेटी भी वही कमजोर की लाइन में खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा इस बात पे विचार कीजिए। चलिए, मेरा ये वीडियो बहुत शायद लंबा हो जाए, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगी। अगर मेरी बातें आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।